नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और मैं सुना रहा हूं आपको वो 22 किस्से मोहब्बत के। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है हमारी फर्स्ट वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे को सुन के एक अलग सा उमंग आ जाता है प्रेमी समुदाय में। तो मैं अपनी बहादुरी दिखा के ये नहीं कहूँगा कि मैं एक्साइटेड नहीं था, अपितु ये बहुत ही एक्साइट करने वाला, बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत समय, जैसा कि हर एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है, हमारे बीच में भी था। एक अलग टाइप की, एक अलग तरह की उत्सुकता थी उस दिन के लिए, एक अलग तरह का उत्साह था उस दिन के लिए। हम तैयारियां करते थे, हम खोजते थे, ढूंढते थे उन जगहों को जहां मैं वो अपने प्यार को उस पहले साल के, उस पहले प्यार के दिन के लिए दे सके। चाहे कहीं से आया हो दिन, प्यार जताने के लिए एक दिन जब तय होता है तो ये बहुत खूबसूरत होता है। एक समय, एक तिथि की एक अलग वैल्यू होती है। जैसे कि आपका जन्मदिन, वैसे तो आपके एक साल कम हो रहे होते हैं, लेकिन उत्साह का भाव उस साल के उस दिन पे इसलिए होता है क्योंकि आप धरती पे अवतरित हुए हैं, तरह तरह के सुख को भोग रहे हैं। इसलिए उसी तरह ये दिन भी बहुत खास था। चूंकि हम वो नए नए लवर भी थे जिनमें हमेशा की तरह दूसरों की बुराई या विरोध करते हुए भी एक कोना मन में रह ही जाता था कि वैलेंटाइन डे कितना खूबसूरत होता है, उसको मनाना कितना खूबसूरत होता है। फिल्मों में, मूवीज में, समाज में देख के आपका भी मन कर जाता है कि काश कोई हो आपका, जिसका हाथ पकड़े आप, जिसके लिए आप जमीन पे बैठे और जिसको इजहार करे प्यार का। खैर, अब मेरी जिंदगी में भी कोई था, मेरा प्यार था, जिसका भरोसा था मुझ पे, जिस पे भरोसा मेरा था। ठीक उसी तरह वो दिन भी करीब आता रहा। मेरे दिमाग में ढेर सारे प्लान्स चलते रहे और वो हमेशा की तरह बिना प्लान के बस मेरा साथ पाने की कोशिश करती रही। वो चाहती थी कि वैलेंटाइन डे हो, मैं चाहता था कि कोई स्पेशल जगह हो, स्पेशल प्लेस हो, या स्पेशल इवेंट हो, या कुछ हो। वो चाहती थी बस तुम हो। ये भाव जिससे मुझे प्यार था और मेरा भाव जिसे मुझे उससे भी प्यार था। तो मैं अपने भाव का एक प्लान लिए आगे बढ़ता रहा। चॉकलेट डे आए, टेडी डे आए, जिसमें कुछ ना कुछ होता रहा। दिन करीब आता रहा, चॉकलेट डे के साथ साथ, टेडी डे के साथ साथ, किस डे के साथ साथ हर चीज होती रही, प्यार होता रहा, हर चीज मनाई गई, हर चीज विश की गई, एक अलग खास अनुभव किया गया। लेकिन अब दिन था वैलेंटाइन का और इतनी खूबसूरत चीज को, इतनी खूबसूरत व्यक्तित्व को आप किस खूबसूरत जगह से नवाज सकते हैं जो खुद अपने में इतनी खूबसूरत, इतनी पवित्र हो। आप कैसे बोल सकते हैं कि उसको किसी एक खूबसूरत जगह पे आप ले जा सकते हैं? चाहिए तो एक एकांत था बस, जिसमें मैं और वो हूँ, जिसमें मेरा इजहार मोहब्बत हो, उसका इनकार और वो एक्सेप्टेंस हो, वो झिझक हो, वो आंखों में शर्म हो, वो बेबाकी हो चेहरे पे, और बाहों को खोल के
जिसमें मेरा इंतजार हो। खैर, फॉर्मेलिटी तो होती ही है और हम भी ठहरे अपने एडवेंचरस प्रोटोकॉल और दिखावे को लिए। वो तो भला हो, एक दोस्त था जिसने कुछ दिन पहले ही उस जगह को देखा था और मुझे एडवाइस किया था कि तुम दोनों को वहां जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। खैर, उसके विवरण को सुन के मैं खुश हुआ। पहला तो किसी ने एडवाइस दिया, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ओपन टेरेंस मतलब खुली छत, जो आपको देसी प्लस वहाँ का जो सजावट आपको विदेशी का भाव दिलाता हो, वैसी जगह, ऐसी खूबसूरत जगह ही हो सकती थी। तो हमने यही सोचा कि मैं उसे सरप्राइज दूंगा। 14 फरवरी विश्व वैलेंटाइन दिवस जिसको कहते हैं, अब मेरे भी जिंदगी में आ गया था। मैं पहुंचा लाल रंग के चटकदार वैलेंटाइन कलर में अपनी खूबसूरत प्रेमिका के पास उसको लेने। जैसे ही उसके दरवाजे के सामने पहुंचा, वैसे उसकी लेट करने की आदत नहीं है, पर वो नीचे उतरी और मैं उसको देखते रह गया। उन घुंघराले बालों में छोटा सा चेहरा, छोटा सा प्यारा सा दिल, और वो एक अनोखे कपड़े में लिपटी हुई इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे तो लगा भाई साहब जगह वगैरह छोड़ो और टहलते हैं साथ में और जरा निहार लेते हैं वहीं बैठ के। लेकिन समा तो आगे बढ़ना था और मैंने उस जगह की पहले से ही सीट बुक रखी थी। खैर, हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद अपने को एक दूसरे को नापा तौला कि क्या हम उन जगहों के काबिल हैं, क्या हम वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्या वो ट्रस्ट है, क्या ये दिखावा तो नहीं। पर कई साल बीतने के बाद भी आज लगता है कि हाँ, वो एक पवित्र विचार था जिसमें हम और वो एक खूबसूरत जगह पे गए थे। खैर, हम वहाँ घुसे। शानो शौकत से सजी हुई, पहले से रखी हुई मेज, हमारे मेज तक वेटर ने हमें पहुंचाया। एक खूबसूरत सा पानी का जार जिसमें एक छोटा सा मोमबत्ती तैरता हुआ उस खुली हवा में एक अलग तपिश दे रहा था, एक प्यार का एहसास करा रहा था, जिसको बयां कर लेना हवाओं के बीच में छाते को खोलने लायक की तरह होगा। उस तपिश के बीच में हमने कुछ फूड ऑर्डर किया। खैर, हम वहाँ खाने नहीं गए थे, हम वहाँ एक दूसरे को निहारने गए थे। हम वहाँ एक दूसरे को, या कह ले मैं उसको सरप्राइज करने गया था। खैर, वो सरप्राइज हो या ना हो, बट उसके साथ, मेरे साथ होने का उसका जो एहसास होता है, उससे मुझे बहुत प्यार है। मेरे हर एक प्रयास से वो प्यार करती है और यही रिश्तों की खूबसूरत होने का एक प्रमाण होता है। आप, उसने आपके लिए क्या किया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हर एक रिश्ते में कि आपने उसके लिए करना चाहा कि नहीं। वो चाह, वो करने का प्रयास, यही तो इश्क है। क्या लेके आए थे, क्या देके जाएंगे, कुछ नहीं। एक दूसरे के लिए आप क्या कर सकते हैं जो वो इस दुनिया से ले जा सकता है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट। जी हाँ, यही वो 3-4 खूबसूरत चीजें हैं जो आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। आपके लिए वो प्रमाणिक तौर पे क्या किया ये जरूरी नहीं होता। और ये मेरा अनुभव कहता है, हाँ, या कहते हमारा अनुभव कहता है कि आप हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हैं, यही तो आपका प्यार है। खैर, आगे बढ़ते हैं।
और खाने को खाते हुए हमने पास में ही एक पूल को देखा जो उस रूफ टॉप रेस्टोरेंट की खासियत थी। और हम फटाफट बच्चों की तरह जल्दी से खाने को निपटा के तुरंत पूल पे पहुंचे। हुक्कों के भौचारों के बीच में बैठ गए शुद्ध वेजिटेरियन, नॉन अल्कोहलिक, नॉन एडिक्टेड टू एनी एडिक्शन भाई साहब। पूरी झुंड में नशेड़ियों के नशे में बिना नशा के भी कोई नशा में दो लोग थे, तो वो बीचों बीच बाईं तरफ पानी में पैर लटकाए हुए बैठे हुए थे। पानी का हर एक लहर आता उनके पैरों को छू जाता और हर एक ठंड की बौछार, हर एक ठंड की का एहसास उसे मुझे मेरे और करीब ले आ जाता। एक नशा था उस फिजा में जो एक अलग तरह का था। नशे में एक दूसरे की तरफ थे और वहीं पे बिना एक नशे के दो लोग जब नशे में झूम रहे थे, वो एक एहसास था, लगा मानो पूरा जहां ठहर गया। दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस खुली हवाएं थी, उसका हाथ था, वो पानी की लहरें थी और प्यार था। बस इतना सा था वो किस्सा।